शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गच्छति, ये एक धातु रूप है जिसका अर्थ है जाता है। अब हम इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं आ प्लस गच्छति तो बनेगा आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आता है। गच्छति का अर्थ क्या है? जाता है। और आ उपसर्ग लगते ही इसका अर्थ हो गया आता है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है हार, जिसका अर्थ होता है माला या पराजय यानी हारना। अगर हम इसमें उपसर्ग जोड़ें तो कैसे इसका अर्थ बदलता जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जोड़ा प्र तो बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ हुआ मारना। आ जोड़ेंगे आ प्लस हार यानी आहार अर्थात भोजन। इसी तरह से सम प्लस हार संहार यानी विनाश करना, नष्ट करना। इसी तरह से वी प्लस हार विहार यानी घूमना। और परि जोड़ें तो परिहार यानी निराकरण करना। तो ये जो शब्दांश यहाँ हैं, इन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। आइए कुछ अन्य शब्दों के माध्यम से इन्हें और स्पष्ट करते हैं। पहला शब्द है गच्छति, जिसका अर्थ क्या है? जाता है। अगर हम इसमें आ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? आगच्छति यानी आता है। इसी तरह से अगर निर जोड़ें तो निर्गच्छति यानी निकलता है। अनु जोड़ें तो अनुगच्छति यानी पीछे जाता है। अव जोड़ें तो अवगच्छति यानी जानता है। इसी तरह से यदि अधि उपसर्ग जोड़ें तो अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। और यदि प्रति जोड़ें तो प्रतिगच्छति अर्थात लौटता है। तो ये गच्छति शब्द से पहले ये जो शब्दांश जुड़े हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। आइए उपसर्गों की संख्या के बारे में बात करते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपके दिमाग में ये 22 शब्द होने चाहिए। इसलिए एक बार पुनः इनको बोलकर देखते हैं। सबसे पहले प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अति, अपि, अभि, सु, उद, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। आइए एक एक उपसर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ है आगे या अधिक। किस प्रकार शब्द बनते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हार में हमने प्र जोड़ा तो प्रहारः। इसी तरह से योग में जोड़ेंगे तो प्रयोगः। धातु रूपों के साथ देखते हैं प्रहरति।
चलती में जोड़ा तो प्रचलति। इसी तरह से प्रक्षालयति, प्रभवति, प्रलपति, प्रयोजनम, प्रयत्नः, प्रशिक्षणम आदि। इन सभी शब्दों में प्र अलग से दिखाई दे रहा है। अतः जब भी हमसे पूछा जाए कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कौन सा है, प्र उपसर्ग है। कुछ विशेष उदाहरण हैं, उन्हें और देखते हैं। तो पहला है प्राह, प्र प्लस आह तो बनेगा प्राह। इसी तरह से प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़। इसी तरह से प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य। अगला उपसर्ग है परा, यानी अधिक, विरोध या निषेध अर्थ में। शब्द कैसे बनेंगे, जैसे पराजयते, पराभवति, पराजयः, पराक्रमः। सभी शब्दों में सबसे आगे लिखा हुआ है परा, तो इसे पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। तीसरा उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत या न्यूनता यानी कमी। उदाहरण देखते हैं, जैसे अपहरति, अपकरोति, अपवादः, अपव्ययः, अपमानम, अपराधः, अपेक्षा, अपभ्रंशः। तो सभी शब्दों में अप अलग से दिखाई दे रहा है। एक विशेष शब्द है, वो है अपेक्षा। ये कैसे बनता है, अप प्लस ईक्षा। अगला उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से या अच्छा। इसके उदाहरण देखते हैं। सम उपसर्ग के जो उदाहरण हैं, उनमें स के ऊपर या तो अनुस्वार मिलेगा, जैसे संयोगः, संतोषः, संगतिः, संभवति, या फिर आधा म मिलेगा, जैसे सम्मानम, संपादनम, संबोधनम, संभाषणम आदि। तो इन शब्दों में हमें पहचान लेना है कि उपसर्ग सम है। कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे सम प्लस आचारः तो क्या बनेगा, समाचारः। इसी तरह से समावेशः, सम प्लस आवेशः। अगर सम उपसर्ग के आगे स्वर न हो, कोई व्यंजन आए, तो सम का जो म है ये कैसे बदलता है देखते हैं। सम प्लस चितः, तो सम का जो ये म है, ये इस वर्ण का यानी च वर्ण का अंतिम जो अक्षर है, च छ ज झ य में बदल जाएगा और लिखा जाएगा संचितः, इस तरह से। इसी तरह से सम प्लस गच्छति, तो ग ये क वर्ग का वर्ण है। इस वर्ग में अंतिम वर्ण होता है ङ, तो म का ङ बनेगा और शब्द बनेगा संगच्छति। इसी तरह से सम प्लस तुष्टि ही, संतुष्टि ही, सम प्लस जयः, संजयः। तो ध्यान दें, स के ऊपर अनुस्वार हो, स के आगे किसी भी वर्ग का पांचवां वर्ण हो, यानी ङ, य, ण, न, म, तो वहां उपसर्ग होगा सम। अगला उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ है पीछे या समान। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अनुगच्छति, अनुसरति, अनुकरोति, अनुचरः, अनुवादः, अनुरागः। कुछ विशेष उदाहरण हैं, जैसे अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम,
अन्वीक्षा, अनु प्लस ईक्षा। ये अनु प्लस एषणम, अन्वेषणम कैसे बनता है देखते हैं। अनु को हमने अलग अलग लिखा, अ न उ, आगे है एषणम। अब ये जो उ है और एषणम का ए, इनमें संधि होगी तो उ के स्थान पर बनेगा व और ए ज्यों का त्यों रहेगा। ये दोनों मिलकर बनेगा वे। अब यदि इस वे को यहां उ और ए के स्थान पर रखें तो शब्द बनेगा अन्वेषणम। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगला उपसर्ग है अव, यानी नीचे, बुरा, हीन या दूर अर्थ में। इसके उदाहरण देखते हैं। अवगच्छति, अवतरति, अवरोधः, अवगुणः, अवशेषः, अवरोहः, अवज्ञा, अवगणना, अवकाशः। सभी शब्दों में अव अलग से ही दिखाई दे रहा है। अगला उपसर्ग है निस, जिसका अर्थ है बिना या बाहर। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। निस में जो अंतिम वर्ण है स, ये अपना रूप बदलता है। कैसे, आइए देखते हैं। यदि इसके सामने त वर्ग या स हो तो ये इसी में यानी दंत्य स के रूप में ही रहेगा। जैसे निस्सरति, निस्तरति, निस्तेजः। यदि इस स के आगे च वर्ग या तालव्य श आएगा तो ये तालव्य श में बदल जाएगा। जैसे निश्चलः, निश्चितः, निश्चयः। और यदि इसके आगे प वर्ग या मूर्धन्य श हो या क हो तो ये इस मूर्धन्य श में बदल जाता है। जैसे निष्पापम, निष्फलम, निष्कंटकः, निष्क्रामति, निष्कपटः, निष्कर्षः। तो ध्यान दें, नी के आगे चाहे दंत्य स हो, तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो, आपको उपसर्ग निस ही लिखना है। अगला उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ है बिना, बाहर या उल्टा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ध्यान रहे, निर उपसर्ग के आगे यदि कोई व्यंजन होता है तो निर उपसर्ग का अंतिम वर्ण ये र अगले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे निर्वहति, निर्गच्छति, निर्गमनम, निर्धनः, निर्जनम, निर्दिशति। और यदि निर उपसर्ग के आगे कोई स्वर होता है तो वह स्वर इस र में मिल जाता है। जैसे निर प्लस ईक्षते, निरीक्षते, निर प्लस अस्यति, निरस्यति, निर प्लस आदरः, निरादरः, निर प्लस ईक्षणम, निरीक्षणम। अगला उपसर्ग है दुस, जिसका अर्थ है कठिन, बुरा या विपरीत। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ध्यान रहे, दुस उपसर्ग का अंतिम वर्ण यह स संधि के अनुसार अपना रूप बदलता है। कैसे, यदि इसके आगे त वर्ग या दंत्य स हो तो यह दंत्य स ही रहता है। जैसे दुस्तरति, दुस्साहसः। यह विकल्प से विसर्ग भी बनता है। जैसे दुस्सहते। इसी प्रकार यदि दुस के आगे च वर्ग या तालव्य श हो
तो यह तालव्य श में बदल जाता है। जैसे दुश्चरति, दुश्चरित्रः, और ये विकल्प से विसर्ग भी बनता है, जैसे दुशासन। इसी प्रकार यदि इसके आगे प वर्ग मूर्धन्य श या क हो तो ये मूर्धन्य श में बदल जाता है, जैसे दुष्करोति, दुष्कर्मः, दुष्कृत्यः। अगला उपसर्ग है दुर, जिसका अर्थ है कठिन, बुरा या विपरीत। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। यदि दुर के आगे कोई व्यंजन हो तो दुर का अंतिम वर्ण यह र उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जैसे दुर्गच्छति, दुर्नयति, दुर्भाग्यम, दुर्जनः, दुर्लभः, दुर्गंधः। और यदि दुर के आगे कोई स्वर आ जाए तो वह स्वर इस र में मिल जाता है, जैसे दुर प्लस आचरति, दुराचरति, दुर प्लस अवस्था, दुरवस्था, दुर प्लस आशा, दुराशा, दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह। अगला उपसर्ग है वी, जिसका अर्थ है बिना, अलग या विशेष। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे वितरति, विचरति, विजयते, विनश्यति, विहरति, विजयः, विकृति, व्ययते। व्यय बनता है वी प्लस अय से। इसी तरह से वी प्लस आधि ही, व्याधि ही। वी प्लस ऊह, व्यूह। वी प्लस ईक्षते, वीक्षते। वी प्लस आपनोति, व्यापनोति। तो जहां पर वी लिखा हुआ हो और अगर वी के आगे स्वर आया हुआ हो तो वह आधा हो जाएगा और उसके आगे य मिलेगा, तो वहां पहचान लेना है उपसर्ग वी है। अगला उपसर्ग है आंग, जिसका अर्थ होता है तक या कम। ध्यान रहे आंग को आ ही लिखते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे आगच्छति, आचरति, आनयति, आदानम, आग्रह, आगम्य, आहारः, आचारः, आमरणम। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है नीचे या विशेष। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे निवेदयति, निवसति, निगदति, निवासः, निपतति, निगृह्णाति। नी प्लस आयः, न्यायः। नी प्लस ऊन बनेगा न्यून और उसी से बना हुआ है न्यूनतमः। नीलीयते। ध्यान रहे अगर नी के आगे र या स हो तो वो निर और निस उपसर्ग होंगे, और यदि नी के आगे र और स न हो तो वो उपसर्ग है नी। अगला उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ है प्रधान, ऊपर या श्रेष्ठ। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे अधिगच्छति, अधिकरोति, अधिराजते, अध्यापयति, अध्यास्ते, अधि प्लस आस्ते, अधीक्षकः, अधि प्लस ईक्षकः, अधि प्लस अक्षः, अध्यक्षः, अधि प्लस अयनम, अध्ययनम। इसी तरह से अधिकारः। अगला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक या परे। आइए उदाहरण देखते हैं,
जैसे अतिक्रामति, अतिचरति, अतिशेते। संधि होकर बनेगा अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। अति प्लस आचारः, अत्याचारः। अति प्लस इव, अतीव। अगला उपसर्ग है अपि, जिसका अर्थ है निकट या भी। इस उपसर्ग के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, जैसे अपि दधाति, अपि धानम, अपि हितम। सभी में अपि अलग से लिखा हुआ है, तो इसे पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। अगला उपसर्ग है अभि, जिसका अर्थ है सामने या प्रति। उदाहरण है अभिगच्छति, अभिनयति, अभिवादनम। अभ्यासः, अभि प्लस आसः, अभि प्लस आगतः, अभ्यागतः। अभि प्लस उत्थानम, अभ्युत्थानम। अभि प्लस आगच्छति, अभ्यागच्छति। अभि प्लस उदयः, अभ्युदयः। अभिभाषणम। अगला उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ है सुंदर, अच्छा या सरल। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे सुशोभते, सुकरोति, सुचरति, सुयोगः, सुपुत्रः। इसी तरह सु प्लस अल्पम, स्वल्पम। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। सु प्लस अच्छः, स्वच्छः। इसी तरह से सु प्लस आगतम, स्वागतम। अगला उपसर्ग है उद, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दें, उद का अंतिम वर्ण है द। ये संधि के अनुसार अपना रूप बदलता है। कैसे? ये द लिखा हुआ मिलेगा, जैसे उद्भवति, उद्गच्छति, उद्धरति। त में बदलेगा, जैसे उत्कर्षः, उत्पतति, उत्तिष्ठति, उत्सवः। च में बदलेगा, उच्चरति, उच्चारणम। ज में बदलेगा, उज्ज्वलः। ल में बदलेगा, उल्लेखः। न में बदलेगा, उन्नति ही आदि। लेकिन आपको यदि उ के आगे द, त, च, ज, ल, न आदि मिलें तो उपसर्ग लिखना है उद। अगला उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ है और, प्रत्येक या विपरीत। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिवदति, प्रतिगृह्णाति, प्रतिगच्छति, प्रतिबिंबम, प्रतिरूपम, प्रतीक्षा, प्रत्येकः, प्रति प्लस एकः, प्रति प्लस अर्पणम, प्रत्यर्पणम। प्रति प्लस आगच्छति, प्रत्यागच्छति। अगला उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ है चारों ओर या आसपास। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे परिक्रमते, परित्यजति, परिणयति, परीक्षते, परिवर्तते, परिहरति, परिजनः, परिवारः। परि प्लस आप्तम, पर्याप्तम। परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम। परि प्लस ईक्षकः, परीक्षकः। परि प्लस उष्णम, पर्युषणम। अंतिम उपसर्ग है उप, जिसका अर्थ है निकट या सहायक। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे उपदिशति, उपनयति, उपकरोति, उपचारः, उपदेशः, उपवनम,
इसी तरह से उपचरति, उपोहते, उपास्यति, उपास्ते, उपागमः, उपहारः। ध्यान रहे सभी शब्दों में उप अलग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अतः हमें इसे पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आइए अब चर्चा करते हैं उपसर्ग की पहचान के विषय में। पहला है निस। निस उपसर्ग निस, निश, निश या निह इन रूपों में मिलेगा, तो उपसर्ग हमें लिखना है निस। इसी प्रकार दुस उपसर्ग दुस दंत्य स, तालव्य श, मूर्धन्य श या फिर विसर्ग हो तो हमें उपसर्ग लिखना है दुस। इसी प्रकार सु उपसर्ग, इसमें सु या सु में जो ऊ है वो आधा व बन जाता है और इसके आगे जो स्वर होता है वो उसमें मिल जाता है, जैसे स्वल्पम, स्वेच्छा। तो यदि आपको सु या स्व दिखे तो वहां उपसर्ग होगा सु। इसी प्रकार अनु, इसमें अनु या अन्व हो तो वो अनु उपसर्ग होता है। अनु में जो ऊ है वो व में बदलता है और आगे जो स्वर है वो उसमें मिल जाता है, जैसे अन्वीक्षा, अन्वेषणम आदि। इसी प्रकार अभी, इसमें अभी लिखा हुआ मिलेगा, ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी अगर इसके आगे ई है तो, या ई य में बदला हुआ मिलेगा और इसके आगे जो स्वर होगा वो उसमें मिल जाएगा, जैसे अभ्यर्थी। इसी प्रकार अति, इसके रूप मिलेंगे अति, दीर्घ ई होगी तो अति, या ई का य बनेगा तो अत्य, जो स्वर आगे होगा वो य में मिल जाएगा, जैसे अत्यधिक। इसी प्रकार अधि, इसके रूप होंगे अधि, अधि या अध्य, य के आगे जो स्वर होगा वो य में मिल जाएगा, जैसे अध्ययनम। तो इस प्रकार हम इन उपसर्गों की पहचान कर पाएंगे। इसी प्रकार कुछ उपसर्ग और हैं, जैसे नी। इसमें हमें मिलेगा नी या न्य, य के आगे जो स्वर होगा वो य में मिल जाएगा, जैसे न्यासः। इसी प्रकार वी में वी या दीर्घ ई होगी वी, या फिर व्य, और य के आगे जो स्वर होगा वो य में मिला हुआ होगा, जैसे व्यूह। इसी तरह से प्रति, इसके रूप मिलेंगे प्रति, दीर्घ ई होगा तो प्रति, जैसे प्रतीक्षा। और इसी तरह से प्रत्यय, य के आगे जो स्वर होगा वो उसमें मिला हुआ होगा, जैसे प्रत्येकः। इसी प्रकार परि उपसर्ग, इसके रूप मिलेंगे परि, दीर्घ ई होगा तो परि, जैसे परीक्षा। इसी तरह से पर्य, आगे जो स्वर होगा वो य में मिला हुआ होगा, जैसे पर्यावरणम। इसी प्रकार सम उपसर्ग, म हलंत मिल सकता है, अनुस्वार मिल जाएगा, या स के आगे अन्य पंचम वर्ण हो, जैसे ङ, य, न आदि, तो वहां उपसर्ग सम होगा। इसी प्रकार उद, उद उपसर्ग के रूप मिलेंगे उद, उत, उच्च, उन, उल आदि। ध्यान रहे एक उपसर्ग है उप, ये अलग उपसर्ग है, इसके रूप मिलेंगे उप, उपा, उपे आदि। तो इस प्रकार हम इन उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं।
ये था आज का विषय उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट